Hello friends, welcome to Learnology. Today in this video we are going to discuss about a very important portion from class 11th, that is structural organization in animals में एक very important topic आप पढ़ते हो, that is frog. As you all know, frog can live both on land and in fresh water. यानी frog को हम amphibian भी बोलते हैं. ये class amphibia से belong करता है. क्यों? क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकता है, दोनों टाइप के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है. इट इज़ रिटन इन योर एनसीईआरटी दैट फ्रॉग बिलोंग्स टू अ क्लास एम्फीबिया. अगर आप फाइलम की बात करोगे तो वो फाइलम कॉर्डेटर से बिलोंग करता है. आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन कवर करेंगे फ्रॉग का. वैसे तो काफ़ी डिटेल हमें पढ़ना है फ्रॉग के बारे में, लाइक उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सो ऑन. बट आज की वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन होगा, लाइक मॉर्फोलॉजी एंड सो ऑन. ठीक है. सो द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना. वैसे तो बहुत सारी स्पीशीज आप पढ़ते हो, लाइक हाइला, ट्री फ्रॉग जिसे आप बोलते हो, बूफो जिसे आप टोड बोलते हो. ये आपने ऑलरेडी एनिमल किंगडम जब भी पढ़ा होगा तो उसको कवर किया होगा. लेकिन यहाँ पर जो हमें सबसे कॉमन स्पीशीज डिटेल में पढ़नी है दैट इज राना टिग्रीना. वो कि इंडिया में पाया जाता है एंड वो उसका बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रीना. अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं. इफ आई टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉग, एक्चुअली इन्हें हम पोइकिलोथर्म्स एनिमल्स बोलते हैं, जिसे आप कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हो. एट द सेम टाइम ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप एनिमल किंगडम चैप्टर को कवर किए हो जो कि क्लास 11th का ही चैप्टर है बायोलॉजी का, उसमें पोइकिलोथर्म्स, होम्योथर्म्स, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. फ्रॉग के बारे में इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉग इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल, द आंसर इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिसे आप पोइकिलोथर्म्स भी बोलते हो. अब ये एक्चुअल में पोइकिलोथर्म्स होता क्या है, या पोइकिलोथर्म एनिमल्स, हम कौन से एनिमल्स, किस टाइप के एनिमल्स को पोइकिलोथर्म्स बोलेंगे. दे डू नॉट हैव अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. एज यू ऑल नो कि फ्रॉग का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता. दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट. यानी टेम्परेचर इनकी बॉडी का जो होता है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है. ठीक है. सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है, दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, इनके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकते हैं. दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, जिसे हम एक टर्म से रिगार्ड करते हैं, दैट इज कैमोफ्लेज. दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री. और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम और क्या बोलते हैं, मिमिक्री. अपने आप को हाइड कर लेते हैं ये. इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, या आप बोल सकते हो इनके अंदर ये एबिलिटी होती है. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो आपको कब देखने को मिलते हैं, रेनी सीज़न में. रेनी सीज़न में एक्चुअली ये जहाँ पर भी रहते हैं, डीप बरोज में ये रहते हैं, वो उससे बाहर आते हैं बिकॉज उसमें वाटर फिल्ड हो जाता है. ठीक है. दो टर्म जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, फर्स्ट इज हाइबरनेशन एंड सेकेंड इज एस्टिवेशन. इसको हम समर स्लीप या विंटर स्लीप भी बोलते हैं. एक्चुअल में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड. अपने आप को एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से बचाने के लिए ये क्या करते हैं, डीप बरोज में शिफ्ट हो जाते हैं. लेकिन जैसे रेनी सीजन आता है, अब इनके डीप बरोज में वाटर फिल होने लगता है एंड फिर ये बाहर आ जाते हैं. दो टर्म्स जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, दैट इज समर स्लीप एंड विंटर स्लीप. अब किसको हम एस्टिवेशन बोलेंगे, किसे हाइबरनेशन बोलेंगे, इसको याद करने की एक ट्रिक भी है. हाइबरनेशन HW से आप याद रख सकते हो. H स्टैंड्स फॉर हाइबरनेशन एंड W स्टैंड्स फॉर विंटर स्लीप. HW होमवर्क सबने किया होगा. H स्टैंड्स फॉर हाइबरनेशन एंड W स्टैंड्स फॉर विंटर स्लीप. अगर हाइबरनेशन विंटर स्लीप को बोलते हैं तो दूसरा आपका है समर स्लीप, जिसे आप एस्टिवेशन भी बोलते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस. आज के वीडियो में हमने फ्रॉग का इंट्रोडक्टरी पोर्शन कवर किया है. मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो मॉर्फोलॉजी हम कवर करेंगे एंड इसी बेसिस पे लाइक थोड़े थोड़े टॉपिक्स, थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम फ्रॉग का कवर करेंगे अलॉन्ग विथ all the detailed explanation. In case you have any doubt, you are free to ask in the comment section. Like, subscribe and share. Thank you.